जय जगन्नाथ। वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर स्मार्ट गणित चैनल। स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क का आज का सवाल जो लिया गया है वो एक एक सवाल 10-10 सवाल के बराबर होगा। आज का कंटेंट रेलवे एग्जाम 2025 और एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन नेक्स्ट स्टेज। ए और बी एक दिन में काम को ख़त्म करते हैं, लेकिन ए कैन डू द सेम वर्क D1 डेज मोर देन ए प्लस बी टुगेदर। ए बी जितना दिन में काम कर रहे हैं, ए उनसे D1 डेज ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, D1 डेज ज़्यादा ले रहा है। तो लिखते हैं, देखिए ए बी मिलकर एक्स दिन में काम खत्म करते हैं और ए बी से एक्स D1 डेज ज़्यादा ले रहा है, एक्स प्लस D1, ये टाइम हो गया। और पढ़िए, whereas b can take D2 days more than a plus b together। ठीक है, b जो है ए बी से D2 डेज ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब b का था, अब तो ये लिख दिया ए बी का x लिख दिया, तो b का लिखिए आप x प्लस D2। किसके कंपैरिजन? ए बी के कंपैरिजन में। ठीक है, D2 ज़्यादा ले रहा है, D2 डेज ज़्यादा ले रहा है, समझ गए ना आप स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए अब क्या करना है, अब टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? ए बी एक्स डेज में काम को ख़त्म करते हैं, तो ये तो लिख दिया। और ए एक्स प्लस D1 डेज में, बी एक्स प्लस D2 डेज में। अभी सुनिए, टोटल वर्क निकालने का एक ही तरीका है, एक्स और एक्स प्लस D1 ये दोनों का एलसीएम ले लो। तो दोनों तो वेरिएबल है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स इंटू एक्स प्लस D1, एक्स इंटू एक्स प्लस D1। तो ठीक है, इसको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे ये टोटल वर्क हो जाएगा। नहीं तो एक्स इंटू एक्स प्लस D2 ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी एक को ले लीजिए चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, ए बी और ए का इंडिविजुअल और बी का इंडिविजुअल वन डे वर्क निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए वन डे वर्क लिख दिया यहाँ पर। तो ए बी एक्स डेज में काम ख़त्म कर रहे हैं, तो टोटल वर्क में आप एक्स डिवाइड करिए, तो एक्स एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो एक्स प्लस D1 लिखेंगे। ये एक दिन का काम है ए बी का। और एक का निकालेंगे तो डिवाइड करिए एक्स प्लस D1 को टोटल वर्क से, तो एक्स प्लस D1 कट हो जाएगा तो एक्स रहेगा। ठीक है, तो ये एक आ गया। अब क्या करना है, देखिए भाई, देखो इधर ए बी एक्स प्लस D1 एक दिन में काम कर रहे हैं, दिख रहे हैं ना, मैं इसको हाईलाइट लगाया। और ए एक्स यूनिट काम कर रहा है, तो अभी बी कितना काम करेगा, उससे माइनस करिए, एक्स प्लस D1 से एक्स माइनस करिए, तो आएगा हमारा D1। भाई क्यों माइनस करना है, अरे ए बी मिलकर तो एक दिन में एक्स प्लस D1 यूनिट काम करे, उससे तो एक्स माइनस करेंगे, ए का जो भाग है वो तो माइनस हो जाए, बी का रहेगा ना। फ्रेंड्स, वन डे वर्क इंटू टोटल टाइम, ये आ जाएगा टोटल वर्क, मतलब ये पहला एक्स प्लस D1 इंटू एक्स प्लस D2 इंटू D1। आप मल्टीप्लाई करने से आपका टोटल वर्क फिर से आएगा, मतलब ए भी वही टोटल वर्क कर रहा है, एक्स प्लस D1 इंटू एक्स प्लस D2 इंटू D1, बी भी वही टोटल वर्क कर रहा है, दोनों का तो साइड तो बराबर होना चाहिए ना। ये टोटल वर्क है, कांस्टेंट है, तो एक्स आप पहले मल्टीप्लाई करिए स्टूडेंट्स, हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड में देखेंगे D1x D1x, ये तो सेम हो गया, आप कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब क्या निकलेगा, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल D1 D2, एक्स का वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स D1 D2 का स्क्वायर रूट, D1 D2 का स्क्वायर रूट। यही जो कॉन्सेप्ट आया, वही जो फॉर्मूला है, ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन में यूज होने वाला है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट्स। अभी देखिए थोड़ा सा और समझाते हैं। देखिए मान लीजिए एक काम है, ए बी कर रहा है एक्स स्टेज में, ठीक है, वन वर्क है, ए बी मिलकर कर रहे हैं एक्स स्टेज में कंप्लीट, और ए उससे 4 दिन ज़्यादा, मतलब एक्स प्लस 4 डेज हो गया ना। ठीक, और बी कर रहा है ए बी से 9 डेज ज़्यादा कर रहा है, मतलब एक्स प्लस 9 डेज, ये लिख दिया। अभी जो दिख रहे हैं ना स्टूडेंट से 4 + 4
+4 +9 ए का और बी का। ये जो ज़्यादा आया ना मोर, इसको आप क्या करें, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को इंटू करके स्क्वायर रूट कर दीजिए, आ जाएगा 6, पूरा फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू निकल गया 6, 6 निकल गया तो ए का कितना 6 + 4 10, बी का वही 15 आएगा। ठीक है, आप समझ गए। अभी यही फार्मूला को आगे हम सवाल में यूज करके और थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करेंगे, पूरा एनहांस करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त क्वेश्चन। A alone can complete a task in 5 whole 1/3 days more than A plus B together। मतलब A जो है 5 whole 1/3 डेज ज़्यादा ले रहे ए बी से। ठीक है, एंड बी alone कैन complete a वर्क इन 6.75 डेज मोर देन A plus B टुगेदर। कोई सेम वर्क को देन इन हाउ मेनी डेज A alone कैन complete 75% ऑफ द टोटल वर्क। हम लिख देते हैं स्टूडेंट, ए बी जो है, मान लीजिए ए बी एक स्टेज में काम को ख़त्म करता है। ठीक है, टोटल वर्क को एक स्टेज में ख़त्म करता है, और जो ए है उससे 5 होल 1/3 डेज ज़्यादा ले रहे, तो x + 5 होल 1/3 आप लिखिए, x + 5 होल 1/3। और b का लिखना है b alone कैन complete 6.75 डेज, मतलब x से x 6.75 डेज ज़्यादा ले रहे, तो हो गया इतना तक हो गया ना। अभी जो मोर आ रहा है ना 5 होल 1/3 और 6.75, ये दोनों को इंटू करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आ जाएगा पूरा x का वैल्यू। तो 5 होल 1/3 का वैल्यू क्या है 16/3, और जो 6.75 है स्टूडेंट्स, यही तो समझिए स्टूडेंट्स, 6.75 3/4.75 है, तो 6 × 4 24, 27/4 हो जाएगा। तो ठीक है, अब स्क्वायर रूट निकालिए, तो 3 9 बार में कटेगा, 4 चौका 4 × 9 36, और उसका रूट आ जाएगा आपका 6, तो एक्स का वैल्यू निकल के आएगा 6 डेज। और एक्स कौन है भाई, ए बी एक स्टेज में काम को ख़त्म करें, मतलब ए बी का जो टाइम है 6 डेज है। ठीक है, अब पूछा है इन हाउ मेनी डेज ए लोन कैन 75% ऑफ द सेम टास्क, 75% भाई सेम टास्क, और ए एलोन ए करेगा, लेकिन ए का टाइम निकालिए तो x प्लस मतलब 6 + 5 होल 1/3, तो उसको मिलाएंगे तो 11 होल 1/3 हो जाएगा। अभी 11 होल 1/3 का वैल्यू क्या है 34/3। ये पूरा फुल टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ये टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए ये को इतना टाइम लगेगा, लेकिन पूछा है सवाल में 75%, तो 34/3 का 75% आप निकालिए स्टूडेंट्स। ये 25 बार में जाएगा, 25 3 25 चौका। ठीक है, और कैंसल आउट करने से हमारे पास आएगा 17/2, 17/2, तो 17/2 मतलब 8.5 डेज। यही सवाल का उत्तर। A takes 7 days more than B and 16 days more than C and 16 days more than C to complete a work। ए जो 7 दिन ज़्यादा ले रहे बी से, और ए 16 दिन ज़्यादा ले रहे सी से, और सी वर्क्स एज मच ए प्लस बी वर्क्स टुगेदर। ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सी वर्क्स एज मच एज ए प्लस बी वर्क्स टुगेदर। ठीक है, और पूछा इन हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी एलोन कंप्लीट दिस वर्क, मतलब ए बी सी तीनों कितना दिन में काम को ख़त्म करें। मैं इंडिविजुअली निकालना है सबका, ए का बी का सी का। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। पहले सुनिए, ये तो पहला लाइन आप पढ़ लिया पूरा अच्छे से, पहला लाइन को अब छोड़िए, आगे चलिए। जो सेकेंड लाइन लिखा है सी वर्क्स एज मच एज, इसको हाईलाइट कर देते हैं, सी वर्क्स एज मच एज ए प्लस बी वर्क्स टुगेदर, मतलब सी जितना दिन में काम को ख़त्म करेगा ए बी भी उतना दिन में काम को ख़त्म करेंगे, तो पूरा बराबर है। ठीक है, अब लिख देते हैं सी इज इक्वल ए प्लस बी, सी का टाइम और ए बी का टाइम एक काम को ख़त्म करने के लिए 1 वर्क, तो कितना माने एक्स डेज मान लेते हैं, इज इक्वल एक्स डेज,
और हमको क्या निकालना है, ए का भी निकालना है सी के कंपैरिजन में और बी का भी निकालना है। तो इधर लिखा है 8x 7 डेज मोर देन बी एंड ये लाइन को पढ़ लिया, ठीक है। अभी कुछ नहीं मिल रहा है। ए 16 डेज मोर देन सी, भाई सी का लिंक आ गया, तो ए जो है 16 दिन ले रहा है टाइम ज़्यादा, x प्लस 16 हो गया। अब चलिए पहला लाइन को भी पढ़िए, 8x 7 डेज मोर देन बी, ये जो 7 दिन ज़्यादा ले रहा है किससे ना, बी से ज़्यादा ले रहा है। इसका मतलब ए का तो हमारा x प्लस 16 आ गया, तो बी कैसे निकलेगा, तो x प्लस 16 से 7 कम है, क्यों, ए 7 दिन ज़्यादा तो बी 7 दिन कम है, इसलिए तो माइनस किया ना, तो आएगा x प्लस 9। अभी मोर पार्ट को देखते हैं, ए का 16 16 और बी का 9, ये 16 और 9 का आप इंटू करके स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो x का वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, x इज इक्वल 16 और 9 का स्क्वायर रूट, तो ये 16 4 और 9 का रूट 3, 4 इंटू 3 12 डेज आया। ये जो x का वैल्यू है सी 12 डेज में काम को ख़त्म करेगा, और ए बी भी वही सेम डेज है 12 डेज, क्यों, दोनों का टाइम बराबर है। अब पूछा है ना, हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी अलोन कंप्लीट द वर्क, मतलब तीनों का इंडिविजुअल काम करने का जो प्रोसेस है, टाइम है, वो सबको निकालना पड़ेगा। तो ए का 28 आएगा, क्यों, 12 प्लस 16, बी का कितना है 12 प्लस 9 21 आ जाएगा। सी का तो 12 पहले से है, तो 12 लिख दीजिए और आंसर हो गया, ए का 28, बी का 21, सी का 12। बोलिए स्टूडेंट्स कैसा लगा ये सवाल, और बहुत सारा स्टूडेंट्स इसी सवाल में कंफ्यूज होंगे और गलत कर देंगे एग्जाम में, भाई पहले पढ़ के जाइए अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन नेक्स्ट स्टेज। सुनिए पहले, ये जो सवाल स्टूडेंट्स, ये जो सवाल है ऑफलाइन क्लास पढ़ाते टाइम मेरा माइंड में आया, तो मैं लिख दिया। ऐसे वाला सवाल आप रेलवे एसएससी और आईसीएआर में आप ज़रूर देखेंगे आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ये जो सवाल को, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन नेक्स्ट स्टेज, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन नेक्स्ट स्टेज, ए एंड बी एलोन, मतलब पहले लिख दीजिए, ठीक है। ए एंड बी एलोन टेक x प्लस 4.9 एंड x प्लस 6.4 डेज, ए का x प्लस 4.9 है और बी का लिखिए x प्लस 6.4, ठीक है। ये डेटा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आपका मर्जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 4.9 6.4, ये क्या है, ये ज़्यादा है, ए 4.9 ज़्यादा है, बी 6.4 ज़्यादा है, ये दोनों का आप मल्टीप्लाई करिए, 4.9 इंटू 6.4 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो देखिए ये पॉइंट के बाद एक प्लस, पॉइंट के बाद एक प्लस, मतलब 2 ठो प्लस, मतलब स्क्वायर रूट निकालने के बाद ये पहले समझिए 49 और 64 का स्क्वायर रूट निकाले तो 56 आएगा, एक प्लस और एक प्लस, 2 प्लस, तो स्क्वायर रूट निकालने में एक प्लस हो जाएगा। ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सुनिए 49/100 भी कर सकते हैं, क्यों, 49/10 64/10 आप निकालने स्क्वायर रूट निकालना दे, ये तो आएगा ना 56/10, मतलब 5.6, समझ गए ना। अरे भाई साहब आप क्यों नहीं समझ रहे, ये एक प्लस है और एक प्लस, 2 प्लस हो गया, स्क्वायर रूट करने के बाद 2 प्लस है वो 1 प्लस हो जाता है, और परफेक्ट होना चाहिए दोनों नंबर, 49 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 64 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो समझ गए। और इसके बारे में हम और दोबारा क्लास करेंगे स्क्वायर रूट का, आप टेंशन मत लीजिए। अभी ए का टाइम निकालिए, ए इज इक्वल एक्स प्लस 4.9, मतलब एक्स के जगह 5.6 पुट करिए, 5.6 प्लस 4.9 कितना होगा स्टूडेंट्स, 5.6 4.9 10.5 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। ये 10.5 डेज जो टाइम ले रहा है ना ये फुल वर्क को कंप्लीट करने के लिए, मतलब टोटल वर्क को। अब ब्रैकेट में हम फुल वर्क लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन सवाल में पूछा है ए कैन फिनिश 2/7 पार्ट ऑफ द वर्क विथ हिज हाफ एफिशिएंसी, मतलब 2/7 पार्ट ए काम करेगा कितना दिन में, लेकिन उसका एफिशिएंसी आधा होना चाहिए। पहले स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इधर
10.5 का 2/7 पार्ट वर्क कितना दिन में होता है वो पहले निकालिए, करिए। मतलब 10.5 मतलब 21/2 डेज है, उसका 2/7 2/7 पार्ट कितना दिन में होता है वो निकालिए। तो 2/7 और दो दो कट हो गया, 7 या मतलब वो 3 दिन में इतना पार्ट खत्म होगा। लेकिन ये फुल एफिशिएंसी है, मतलब अभी हाफ कर देंगे। मान लीजिए आप जितना काम कर रहे हैं उसका आधा काम करेंगे तो टाइम तो डबल हो जाएगा ना। तो हाफ एफिशिएंसी में काम करेगा तो 3 दिन का काम डबल टाइम ले लेगा, तो 6 दिन में ख़त्म होगा। मतलब ये जो 6 डेज में 2/7 पार्ट का काम को ख़त्म करेगा, उसका हाफ एफिशिएंसी के अनुसार। ठीक है, बोलिए स्टूडेंट्स, ये कैसे लगा ये वाला सवाल? जितना भी हम आज कॉन्सेप्ट पढ़ाए और बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल बताए, और कमेंट सेक्शन में बोलिए। ये फॉर्मेट को आप याद रखिए, अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, फॉर्मेट तो भाई फॉर्मेट आप चाहे तो उसको ए का जगह D1 और सी का जगह D2 करके भी रिप्लेस कर सकते हैं। हम इस तरह भी लिख दिया आपको समझाने के लिए। आप D1 D2 करके भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, और ए और सी के जगह D1 D2 करके भी आप लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए इतना तो बता दिया। थैंक यू, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए और इतना टाइम देने के लिए। आप सबको फिर से धन्यवाद।